नीलिमा अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसे थोड़े सुकून की ज़रूरत थी, इसलिए उसने एक लंबी छुट्टी का प्रोग्राम बनाया। हालांकि उसका बॉस भाटिया उसे इतनी लंबी छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब नीलिमा ने जॉब छोड़ने की धमकी दी तो वह मान गया, क्योंकि वह नीलिमा जैसे योग्य एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने नीलिमा को छुट्टियां दे दी। नीलिमा ने बहुत दिनों बाद अपने लिए छुट्टी ली थी। उसे तो याद भी नहीं है कि उसने पिछली बार कब अपने लिए समय निकाला था। उसने तो बस अपने आप को पहले पढ़ाई में और फिर अपने काम में डुबो दिया था। इसलिए उसके कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, और जो थे वो अपने परिवार के साथ व्यस्त थे। और नीलिमा अभी तक अकेली थी। उसका तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। नीलिमा ने जैसे अपने आप को दुनिया से अलग कर रखा था, पर अब उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जिसमें पहला कदम अपने लिए छुट्टी प्लान करना था। नीलिमा ने अपनी छुट्टियां नैनीताल और रानीखेत में मनाने का सोचा था। नीलिमा को पहाड़ और वादियां बहुत पसंद थे। नीलिमा ने मुंबई से दिल्ली तक फ़्लाइट ली थी और दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए कैब बुक की थी। दिल्ली से नैनीताल का सफ़र काफ़ी थका देने वाला था, पर जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है, रास्ता एकदम सुंदर होता जाता है। रास्ते के एक ओर पहाड़ है और एक ओर खाई। अगर जरा सी भी गलती हुई तो गाड़ी सीधी खाई में। नीलिमा को तो सोचकर ही डर से झुरझुरी सी आ गई थी। उसने खाई से ध्यान हटाकर रास्ते की ओर लगाया। रास्ता बहुत ही सुंदर था। सफ़ेद सफ़ेद बादल रास्ते पर छा गए थे, जैसे गाड़ी बादलों पर चल रही हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे गांव भी आ रहे थे, जिनमें घरों की संख्या बहुत ही कम थी। कितना अच्छा है यहाँ, भीड़ भाड़ नहीं है, कितना सुकून और शांति है। नीलिमा खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। नीलिमा के नैनीताल से थोड़ा पहले एक होटल बुक किया था, जो कि बहुत ही सुंदर जगह पर था, जिसके एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर एक खूबसूरत सी झील थी। होटल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। उसने रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी ली और चाय का ऑर्डर देकर रूम में चली गई। रूम काफ़ी आरामदेह था। फ्रेश होकर उसने खिड़की के बाहर देखा तो दृश्य बहुत ही मनोरम था। सूरज जैसे धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा था। पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट रहे थे। नीलिमा के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। वह दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वेटर उसकी चाय लेकर आया था। नीलिमा चाय लेकर वेटर को धन्यवाद कर दरवाज़ा बंद कर देती है। चाय पीकर उसका मन थोड़ा आराम करने का होता है, तो वह आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है। नीलिमा के मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। घर में घमासान मचा है। आस पड़ोस वाले भी उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। झटके से नीलिमा की आंखें खुलती हैं। ओह, सपने में भी झगड़े ही दिखाई देते हैं। सोचते हुए वह घड़ी की ओर नज़र दौड़ाती है। 8 बज चुके हैं। खाने के लिए नीचे रेस्टोरेंट जाना चाहिए, सोचकर नीलिमा मुंह धोने बाथरूम में चली गई है। नीलिमा ने खाने का ऑर्डर दे दिया है। वह ऐसे ही अपना फ़ोन चेक करने लगती है कि तभी उसे लगता है कि कोई आदमी उसे घूर रहा है। वह उसकी तरफ देखती है तो वह आदमी अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेता है। पता नहीं, लोगों को खाते हुए भी चैन नहीं है। यह नहीं कि खाने पर ध्यान दें, घूरने से मतलब है। नीलिमा ने बड़बड़ाते हुए अपना ध्यान फिर से फ़ोन पर लगा दिया। उसका खाना भी आ चुका था। उसने अपना खाना ख़त्म किया तो देखा कि वह आदमी फिर से उसे देख रहा है। अब उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने रूम की ओर चल दी, पर पता नहीं क्यों उसे उस आदमी का ख्याल आ रहा था। नीलिमा को लग रहा था जैसे उसने उस आदमी को कहीं देखा है, पर बहुत याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सारी बातों को दिमाग से निकालकर सो जाना ही बेहतर समझा। थकान होने के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। सुबह का मौसम बहुत खुशनुमा है। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। नीलिमा भी तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। बहुत से लोग नाश्ता करके जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी नाश्ता कर रहे हैं। नीलिमा भी एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वह मेनू देख ही रही थी कि वह रात वाला आदमी उसके पास आकर पूछता है, मिस नीलिमा बजाज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेनू से नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती है। इतने में वह कुर्सी खिसकाकर उसके सामने बैठ जाता है।
हेलो, मेरा नाम विकास पांडे है। यह नाम सुनते ही नीलिमा हैरत में डूब जाती है। उसे कई साल पहले का वह दिन याद आ जाता है। हमेशा की तरह उसके मम्मी पापा में ज़ोरदार झगड़ा हो रहा था। मोहल्ले वालों ने भी सुनने के लिए भीड़ लगा रखी थी। नीलिमा अपने घर के रोज़ के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए गुस्से में अपना बैग उठाकर वह कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में क्लास खत्म होने के बाद उसका क्लासमेट विकास उसके सामने फूल लिए खड़ा होता है, ये कहने के लिए कि वह उससे बहुत प्यार करता है। नीलिमा उसे मना करती है, लेकिन वह नीलिमा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा। नीलिमा, उसका प्यार स्वीकार कर लो। नीलिमा पहले ही अपने घर के झगड़े से परेशान होती है। वह गुस्से में विकास को थप्पड़ मार देती है और उसे भला बुरा कहती है कि क्या उसने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है, चश्मिश कहीं का। ना पहनने का कोई ढंग है। उसने सोचा भी कैसे कि नीलिमा उससे प्यार करेगी। यह कहकर नीलिमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विकास छोटे से शहर का सीधा सादा सा लड़का था। उसने जब पहली बार नीलिमा को देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। नीलिमा बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही रहता था। नीलिमा ने कभी किसी से इस तरह से बात नहीं की थी। आज बड़ी हिम्मत करके विकास ने नीलिमा को प्रपोज किया था। उसे नीलिमा से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। सारे कॉलेज के सामने थप्पड़ लगने से उसका दिल टूट गया। काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे उसे बहुत बुरा लगा और वह अपने शहर वापस चला गया। फिर वह कभी कॉलेज वापस नहीं आया। घर आकर नीलिमा को एहसास हुआ कि उसे विकास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे कॉलेज के सामने उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। नीलिमा ने सोचा कल कॉलेज जाकर वह विकास को सॉरी बोल देगी। अगले दिन कॉलेज जाकर नीलिमा को पता चला कि विकास तो कॉलेज आया ही नहीं है। फिर 1-2 दिन बाद पता करने पर मालूम पड़ा कि विकास हमेशा के लिए अपने शहर चला गया है। नीलिमा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से किसी का करियर बर्बाद हो गया। उसने घर वालों का गुस्सा विकास पर निकाल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह कॉलेज बीच में ही छोड़कर चला गया। नीलिमा के मन में हमेशा इस बात की ग्लानि रहती थी। वह हमेशा इस बात को भूलना चाहती थी जो सच्चाई के रूप में आज उसके सामने थी। विकास को सामने देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही विकास है जिसे उसने थप्पड़ मारा था। ये तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहा है। नीलिमा, हाय विकास, तुम यहाँ कैसे? विकास, बस अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ रुका हुआ हूँ। और तुम यहाँ कैसे? तुम तो लंदन चली गई थी ना। तभी कल रात तुम्हें देखकर मैं हैरान हो गया। रिसेप्शन से तुम्हारा नाम पूछा तभी यकीन हुआ कि तुम ही हो। नीलिमा, अच्छा, तभी तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लंदन चली गई हूँ? विकास, मैं दिल्ली से दूर था पर मुझे वहाँ की सारी खबरें रहती थी। नीलिमा, ओह सॉरी विकास, मुझे तब तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने कहीं का गुस्सा कहीं और उतार दिया। मैं अगले दिन तुमसे माफ़ी मांगने आई थी पर पता चला तुम हमेशा के लिए चले गए हो। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है। विकास, ओ नहीं नीलिमा, अच्छा ही हुआ जो मैं वापस आ गया था। मैंने अपना कॉलेज यहाँ कंप्लीट कर लिया और अपना फैमिली बिजनेस भी संभाल लिया, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। और फिर मुझे अपने आप को तुम्हारे लायक भी तो बनाना था। नीलिमा, क्या सच में? नीलिमा ने हैरानी से देखते हुए कहा। विकास, नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नीलिमा, वैसे तुम पहले से बहुत बदल गए, लगता नहीं कि तुम वही विकास हो। विकास, अच्छा या बुरा? नीलिमा, ऑफ कोर्स अच्छा। मतलब वह विकास भी बुरा नहीं था, पर अब तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। विकास, ओह थैंक यू। और तुम बताओ, तुम नैनीताल में कैसे? नीलिमा, बस लंदन में ज़्यादा मन नहीं लगा तो 2 साल बाद वापस आ गई और अब मुंबई में जॉब करती हूँ। मम्मी पापा भी मेरे साथ ही रहते हैं। कॉलेज के बाद लगातार काम करते करते ऊब गई हूँ। अब अपने आप को थोड़ा समय देना चाहती हूँ। विकास, मतलब अभी तक तुमने शादी नहीं की? विकास ने जैसे खुशी होते हुए पूछा। नीलिमा, नहीं, शादी का समय ही किसके पास था। अपने आप को सेटल करने के चक्कर में शादी के बारे में भी सोचने का समय नहीं मिला। और तुमने? विकास, नहीं,
मेरी भी तुम्हारी जैसी ही कहानी है। विकास ने बात को बदलते हुए पूछा। तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? नीलिमा, बस नैनीताल घूमने का। विकास, क्या मैं तुम्हें नैनीताल घुमा सकता हूँ? आखिर तुम हमारे एरिया में हो। नीलिमा, तुम्हारा एरिया? विकास, हाँ, मेरा शहर रानीखेत है और मैं नैनीताल बिजनेस मीटिंग के लिए आता रहता हूँ, इसलिए हुआ ना मेरा एरिया। नीलिमा, ठीक है। विकास और नीलिमा नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं। पहले नैना देवी मंदिर जाते हैं, फिर माल रोड पर टहलते हैं। उसके बाद नैनीताल झील में बोटिंग करते हैं। झील बहुत ही सुंदर और बड़ी है। दूर दूर से पर्यटक घूमने और इसकी सुंदरता का लुत्फ़ उठाने आते हैं। विकास नीलिमा को नैनीताल के बारे में काफ़ी जानकारी भी देता है और नीलिमा उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही हैं। ऐसे ही 3-4 दिन अलग अलग जगह घूमने और कई तरह के ताल देखने में बीत जाते हैं। विकास उनके महत्व के बारे में भी नीलिमा को बताता है। नीलिमा को विकास के साथ घूमना अच्छा लगता है, जिससे उसे विकास को जानने का मौका मिलता है। विकास किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी गहराई से बात करता है और नीलिमा की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है। नैनीताल घूमने के बाद विकास नीलिमा से आगे का प्लान पूछता है। नीलिमा उसे बताती है कि अब उसका रानीखेत जाने का प्रोग्राम है। वहाँ उसने एक होटल भी बुक कर रखा है। विकास नीलिमा से कहता है कि अगर उसे बुरा ना लगे तो वह उसके घर रुक सकती है, जो कि रानीखेत में ही है। उसके घर वाले नीलिमा से मिलकर बहुत खुश होंगे और वह उसे अच्छे से रानीखेत भी घुमाएगा। नीलिमा सोचने का वक्त मांगकर अपने रूम में चली जाती है। नीलिमा सोचती है, क्या विकास के घर जाना सही रहेगा? उसके परिवार वाले क्या सोचेंगे? फिर पता नहीं क्यों उसका विकास के परिवार से मिलने का मन किया। उसने सोचा, अगर उसके घर कुछ अजीब लगेगा तो वह अपने होटल में शिफ्ट हो जाएगी। रूम तो बुक है ही। यह सोचकर वह बताने के लिए विकास के रूम की ओर चल देती है। विकास आंखें बंद करके अपने रूम में यह गाना सुन रहा था कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। सामने नीलिमा को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। मैंने सोचा तुम्हें अभी बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। यह बोलते हुए नीलिमा कमरे के अंदर आ जाती है। गाने को सुनकर नीलिमा कहती है, नीलिमा, अरे तुम इतने पुराने गाने सुनते हो? विकास, मुझे पुराने गाने पसंद हैं। मेरा मानना है कि वो ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के करीब होते हैं। नीलिमा, हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सुबह मिलते हैं। नीलिमा दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। विकास भीगी आंखों से बंद होते हुए दरवाजे को देखता है। नीलिमा, रास्ता बहुत सुंदर है। मन करता है हमेशा इन रास्तों पर ही चलते रहें। तुम्हें तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता होगा। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए नीलिमा ने विकास से कहा। विकास, हाँ, अच्छा लगता है, पर हम लोगों को आदत हो जाती है। गाड़ी चलाते हुए विकास ने कहा। नीलिमा, कितनी दूर है अभी रानीखेत? तुम्हारे घर वाले मुझे देखकर गुस्सा तो नहीं करेंगे? विकास, नहीं, वो सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आखिर तुम मेरी दोस्त हो। नीलिमा, दोस्त? विकास, अब क्या तुम मेरी दोस्त भी नहीं बन सकती? नीलिमा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। नीलिमा ने हंसते हुए कहा। उसने सोचा कि वह कितने दिनों बाद खुलकर हंसी है। विकास को भी उसका हंसना बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों विकास के घर के बाहर खड़े थे। घर बहुत ही सुंदर था। घर के सामने बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। घर के पीछे पहाड़ों का सुंदर दृश्य था। विकास का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन बहुत लोग थे। नीलिमा ने इतनी बड़ी फैमिली एक साथ रहते हुए पहली बार देखी थी। उसकी फैमिली में तो बस मम्मी पापा और वह 3 लोग ही थे। उसमें भी मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते थे। विकास का परिवार नीलिमा से मिलकर बहुत खुश था। उन्होंने नीलिमा का अच्छे से स्वागत किया। विकास ने उन्हें बताया कि वह उनकी कॉलेज की दोस्त है और नैनीताल घूमने आई थी, तो उसने सोचा कि वह उसे रानीखेत भी घुमा दे। विकास के मम्मी पापा भी नीलिमा से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने विकास से उसे अच्छे से घुमाने को कहा। नीलिमा को उन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसे यह देखकर हैरानी थी कि इतने सारे लोग एक साथ इतने प्यार से कैसे रहते हैं।
उन सभी ने उसका अच्छे से ध्यान रखा। उसके खाने पीने का ध्यान तो विकास की मम्मी रखती थी। वह हमेशा उसकी पसंद की चीज़ें बनाती थी। विकास की बहन तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। बातों ही बातों में उसने नीलिमा को बताया कि जब से वह आई है विकास बहुत बदल गया है। अब वह घर पर ज़्यादा समय बिताता है, खुश रहता है, वरना जब से दिल्ली से आया था चुप चुप रहने लगा था। काफ़ी समय तक वो उसने किसी से बात तक नहीं की थी। फिर अपने आप को काम में डुबो लिया कि किसी से बात करने का भी उसके पास समय नहीं होता था। पर जब से तुम आई हो वह सबसे खुलकर बात कर रहा है। नीलिमा सोच रही थी कि विकास एक अच्छा इंसान है, उसकी वजह से उसे कितना दुख पहुंचा है, फिर भी वह उससे कितना अच्छा व्यवहार करता है। एक बार भी उसने नीलिमा को बुरा नहीं कहा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी उसके बारे में अच्छा ही बताया है। विकास की फैमिली भी कितनी अच्छी है, किसी भी हाल में उन्होंने विकास को अकेला नहीं छोड़ा। विकास की मम्मी सरोजा किचन में खाना बना रही थी, तब नीलिमा ने भी सोचा कि वह भी उनकी मदद कर देती है। सरोजा को बड़ी हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि नीलिमा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। सरोजा, बेटा तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आता है? मुझे तो लगा कि तुम पढ़ाई और जॉब के चक्कर में ये सब नहीं कर पाती होगी। नीलिमा, जी आंटी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने खाना बनाना कैसे सीखा। जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं खाना बनाती हूँ। यह मेरा गुस्सा कम करने की थेरेपी है। मुझे खाना बनाना पसंद है। सरोजा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे जैसा गुस्सा तो सबको आना चाहिए। फिर दोनों हंसने लगती हैं। सरोजा नीलिमा से कहती है कि वह विकास को समझाए कि वह शादी कर ले। सभी लोग उसे कह कह कर थक गए हैं, पर वह मानता ही नहीं। अब जिससे प्यार करता था वह लड़की तो लंदन चली गई है। पता नहीं कभी वापस आएगी भी कि नहीं, और आएगी तो भी क्या पता कि इससे शादी करे या नहीं। उसी के इंतज़ार में बैठा है। कहता है शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसा करना सही है? हमारी तो यह सुनता नहीं। तुम इसकी दोस्त हो, तुम ही इसे समझाओ, क्या पता तुम्हारी बात मान जाए। नीलिमा सरोजा की बात ध्यान से सुन रही थी। तो क्या विकास आज तक उसके इंतज़ार में बैठा है, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की? उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जो उसकी समझ से बाहर था। खाना तैयार हो गया था। आज सारा खाना नीलिमा ने ही बनाया था। सभी खाने के मेज़ पर बैठ गए थे। खाना परोसा गया। सभी ने खाने की बहुत तारीफ़ की, पर नीलिमा का ध्यान विकास की तरफ था, जो चुपचाप खाना खा रहा था। उसने कोई भी शब्द खाने के बारे में नहीं कहा। नीलिमा को बहुत बुरा लगा। बगीचे में विकास को अकेला बैठा देखकर नीलिमा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हें खाना कैसा लगा? विकास, अच्छा लगा। नीलिमा, तो बोला क्यों नहीं? विकास, सबने तो बोला था। नीलिमा, पर तुमने तो नहीं बोला। विकास, मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? नीलिमा, फ़र्क पड़ता है। नीलिमा ने ऐसे हक जमाते हुए बोला कि उसे खुद ही अजीब लगा, और वह चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या होता जा रहा है। उसको विकास का तारीफ़ न करना इतना बुरा क्यों लगा? क्या उसे विकास अच्छा लगने लगा है? उसने इन सवालों का जवाब न देना ही बेहतर समझा। अब नीलिमा की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। उसने सोचा कि विकास से आंटी की कई बातों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। विकास आज उसे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जा रहा था, जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनते थे। नीलिमा, विकास, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? विकास, क्यों, क्या हुआ? नीलिमा, आंटी जी ने बताया कि तुम किसी लंदन वाली लड़की का इंतज़ार कर रहे हो। कौन है वह लड़की? विकास ने गाड़ी एक तरफ रोककर नीलिमा को देखते हुए पूछा। विकास, तुम्हें नहीं पता? नीलिमा की विकास की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। नीलिमा, मतलब तुम क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? विकास, हाँ, और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, ना ही मुझे बुरा लगता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। जैसे मेरी पसंद है वैसे ही तुम्हारी भी हो सकती है। नीलिमा, पागल हो क्या?
कोई किसी के लिए इतना भी करता है कि अपने आप को ही भूल जाए। विकास: हाँ नीलिमा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं उसी दिन से तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे लायक बनने के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की है। मैं तुमसे मिलने दिल्ली आया था, तब मुझे पता चला कि तुम लंदन चली गई हो। मेरा तो दिल ही टूट गया, ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिर उस दिन तुम्हें नैनीताल में देखकर मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर से मेरे मन में छोटी सी उम्मीद जगी, शायद तुम मुझसे प्यार न कर पाओ, पर हम अच्छे दोस्त तो बने रह सकते हैं। मेरे लिए यह भी बहुत होगा। मैं इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उससे इतना प्यार भी कर सकता है कि अपनी सारी ज़िंदगी ही उसके नाम कर दे। नीलिमा ने विकास के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि मैं इतनी भी खास नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। विकास ने नीलिमा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें क्या पता तुम मेरे लिए कितनी खास हो। हीरे को कभी अपनी कीमत का एहसास नहीं होता। विकास ने नीलिमा की आंखों में देखकर पूछा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नीलिमा ने कहा, क्या? विकास: नीलिमा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हो? नीलिमा ने विकास को गले लगाते हुए कहा, हाँ विकास, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आई लव यू विकास।